जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर के 10 ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसआईआर भारत के कई राज्यों में स्टार्ट हो चुका है और हो भी रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के सभी लोग परेशान हैं कि एसआईआर के दौरान ऐसे ऐसे प्रश्न इनके मनों में आ रहा है जिसको लेकर के इनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग परेशानी ये है कि जो पहले कहीं और रहते थे और कहीं दूसरे जगह अब शिफ्ट हो चुके हैं, तो इनको परेशानी है कि मेरा एसआईआर कैसे होगा। बहुत सारे लोग ये परेशानी में हैं कि बहुत सारे लोग अपने देश से बाहर हैं, विदेश में हैं, सऊदी में हैं, अपने राज्य से बाहर हैं, रहने वाले यूपी के हैं, रहते हैं पंजाब में, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, बंगाल, कहीं भी रहते हैं, देश के किसी स्टेट में रहते हैं, तो उनको ये चिंता लगा हुआ है कि हमारा एसआईआर कैसे होगा। अगर एसआईआर आपको कराना है तो क्या हमें अपने सही जगहों पर जाना पड़ेगा, क्या अपने घर पे जाना पड़ेगा, अपने पहले वाले मकान पर जाना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। एक और कन्फ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन ये है महिलाओं को लेकर कि जो महिलाएं की शादी हो चुकी है, वो मायके से ससुराल जा चुकी है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे एसआईआर में, तो क्या हम मायके वाला लगाएंगे या ससुराल वाला लगाएंगे। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर भी हो रहा है, और लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। उन 10 पॉइंट को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आपको पूरा वीडियो वॉच कर लेना है ताकि आपको कहीं भी एसआईआर में प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे आपके वोटर लिस्ट में नाम हो या नहीं हो, चाहे 2003 के लिस्ट में हो या नहीं हो, चाहे आपके पिताजी का हो या दादाजी का हो या दादी जी का हो, या आप कहीं भी किसी भी कोने में रहते हैं, भारत के किसी कोने में रहते हैं, तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं। एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका पुनः निरीक्षण किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये हो रहा है कि अगर हम एसआईआर अगर नहीं कराते हैं तो क्या हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिल में डर ये हो चुका है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि अगर आप एसआईआर में शामिल अगर नहीं होते हैं तो आपका एसआईआर नहीं कराने पर आपका नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी जो भी आपके मन में डाउट है क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो भी प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही है कि सभी लोगों के जानकारी को पहुंचाना, उनके दिक्कत के सामनाओं को समझाना, सॉल्यूशन को निकालना। तो इस चैनल के माध्यम से किसी भी लेटेस्ट जानकारी आती है, गवर्नमेंट का जो भी योजना आती है, कोई भी चीज़ टॉपिक आती है, उसको हम लोग क्लियर समझाने का प्रयास करते हैं ताकि जनता को कोई भी दिक्कत न हो। चलिए, उन तमाम सवालों का जवाब हम एक एक करके अपने वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक और एक शेयर हमारा मोटिवेशन होता है। एक लाइक दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें हिम्मत मिलती है और हमें काम करने की इच्छा जागृति होती है, और आपका भी काम हो जाता है, आपको भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो एसआईआर से जितने भी आपका प्रॉब्लम है, जितने भी डाउट है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों को, कह रहे हैं कि जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहते हैं, तो क्या उनका एसआईआर कैसे होगा। सवाल नंबर 1 ये है कि जो लोग पहले मान लीजिए कि कहीं और रहते थे, अब कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनका एसआईआर कैसे होगा। क्या उनको वापस वहां जाना पड़ेगा? क्या वापस सभी फैमिली को वहां पर जाना पड़ेगा? नहीं। आप अभी कहीं पर रहते हैं, आप भारत के किसी कोने में रह रहे हैं, किसी राज्य में रह रहे हैं, किसी जिले में रह रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका नाम ये देखना है कि आपका नाम अभी वर्तमान में किस जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है। अगर वहां पर वोटर लिस्ट में नाम है, जिस जगह आप रहते हैं वहां पे भी है, तो वहां भी करा सकते हैं। अगर आप कहीं किसी और जगह पर अभी रहते हैं और किसी दूसरी जगह पर आपका नाम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां आपका फॉर्म जाएगा, बीएलओ के माध्यम से वहीं पर फॉर्म जाएगा। तो आपके पहले वाले स्थान पर, अगर मान लीजिए कि आप पहले बिहार में रहते थे, अभी आप पंजाब रहते हैं, और पंजाब में मान लीजिए कि एसआईआर हो रहा है, तो क्या पंजाब में आपका फॉर्म जाएगा या बिहार में जाएगा? तो कहने का मतलब है कि फॉर्म आपका बिहार में ही जाएगा।
तो वहाँ पर जो आपके सगा संबंधी होंगे तो वहीं पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी होंगे, आपके बेटे पोते, भाई भतीजा, चाचा चाची, जो भी आपके रिलेशन के जो भी वहाँ पर रहते हैं, वो उस फॉर्म को लेकर के भरेंगे। प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि मेरा फॉर्म कोई और भरेगा तो मेरा साइन सिग्नेचर कैसे होगा? समस्या ये भी आ रही है। तो समस्या ये आपका खत्म हो जाएगा। जो आपके रिलेटिव हैं वही उस फॉर्म को भरेंगे और जहां पर सिग्नेचर करना है वहां पर जो फॉर्म भरेंगे वही व्यक्ति अपना नाम को वहां पर सिग्नेचर करेंगे और वहां दर्शा देंगे कि हम इनके बेटे हैं, हम इनके भतीजे हैं, हम इनके पत्नी हैं, हम इनके चाचा हैं, या जो भी हैं, जो रिलेशन में आप लगते हैं वो आपको वहां पर दर्शा देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी के नाम का वोटर लिस्ट का फॉर्म आ चुका है और आपके पिताजी पंजाब में हैं और आप पिताजी का नकल करते हैं, तो नकल कीजिएगा तो फंस जाइएगा। वहां पर नकल नहीं कर रहा है, वहां पर साफ साफ कहा गया है कि आपके रिलेशन का कोई भी व्यक्ति वहां पर साइन कर सकता है बशर्ते अपना नाम लिखेगा। अगर हम अपने पिताजी का फॉर्म भरते हैं तो मैं अपना नाम लिखूंगा, न कि अपना पिताजी का नाम वहां पर नकल करूंगा। नहीं, पिताजी का नाम छोड़ देंगे, हम अपना नाम वहां पर भरेंगे और हम वहां पर दर्शा देंगे कि हम इनके पुत्र हैं, तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, लंदन, अमेरिका, चीन, जापान, कहीं भी रहते हैं, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आप विदेश में भी रहते हैं तो आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका भी फॉर्म वैसा ही भराएगा जैसे आपके घर पर लोग भरवा रहे हैं या भर रहे हैं। आपके भी रिलेटिव कोई भी होगा उस फॉर्म को भरेगा, आपका साइन वहां पर वो जो भरेगा वो करेगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा और आपका वोटर लिस्ट बच जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लोगों को कहना है कि एसआईआर जो है नागरिकता साबित करने के लिए कराया जा रहा है या कोई प्रक्रिया और है। तो आपके मन में जो डर बना हुआ है कि जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये नागरिकता है, नहीं, ये नागरिकता साबित करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया नहीं है। ये एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में जांच किया जाता है कि कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं। मान लीजिए कि पंजाब का हो रहा है तो पंजाब से कितने लोग दूसरे जगह पर जाकर के शिफ्ट होकर वहां का वोटर बन चुके हैं, वहां का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा चुके हैं और पंजाब का खत्म हो चुका है। कितने लोग बिहार से जाकर के हरियाणा रहते हैं तो हरियाणा शिफ्ट हो चुके हैं, तो बिहार से कट चुका होगा तो हरियाणा में जुड़ चुका होगा। तो इसी चीज को जांच किया जाता है समय समय पर कि कहां पर कौन व्यक्ति शिफ्ट हो चुका है, कितने लोग मृत हो चुके हैं, कितने लोग कहीं दूसरे देश में चले जा चुके हैं और कितने लोग वापस आकर के यहाँ का वासी बन चुके हैं, नागरिकता बन चुके हैं, यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा चुके हैं, या कोई फर्जी तरीके से यहाँ पर रह रहा है अवैध तरीके से और वो भी वोटर लिस्ट में है, तो उसका भी नाम क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो यहाँ पर फर्जी का जांच किया जाता है, शिफ्टेड का जांच किया जाता है, और जो लोग मृत हो चुके हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनका भी एसआईआर में नाम काट करके साफ सुथरा वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। तो इससे आपका नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग शांत होकर के एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करें। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि अगर हमारा नाम 2002 और 2003 के लिस्ट में अगर है तो हम क्या करें। तो मान लीजिए कि आप भर रहे हैं और आपके घर के कोई भी फैमिली का नाम अगर 2002 के 3 के लिस्ट में अगर नाम है तो आप उनका नाम वहां पर डाल करके आप अपना फॉर्म भर देंगे, आपका भी एसआईआर हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर 2002 के 3 के लिस्ट में जिसके घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची किसी का भी नाम उसमें है तो उसी के आधार पर उस व्यक्ति का एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, उससे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब बात करते हैं नए स्टूडेंट को लेकर, नए बच्चे को लेकर, कि लोगों का कहना है कि अगर हम एसआईआर में शामिल नहीं हुए और मेरा नाम बाई चांस गलती से कट जाता है तो आप क्या करेंगे, क्या आपका नाम फिर से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का अवलोकन किया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आपका नाम एसआईआर से कट जाता है तो आप अपना नाम कभी भी साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी आप नए फॉर्म भर करके, नए ऑनलाइन करके आप अपना नाम को जुड़वा सकते हैं, आपका नाम जुड़ सकता है। उसके बाद नए बच्चे, जनरेशन के जो नए बच्चे हैं वो भी ये चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी का नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, 3 के लिस्ट में नहीं है, तो क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो आपका भी नाम जुड़ेगा। इससे नए वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि आपके खानदान का, आपके परिवार का किसी का नाम 2002 के लिस्ट में, 2003 के लिस्ट में होना अनिवार्य है। नए वोटर कार्ड में जुड़ने के लिए आपको किसी चीज़ की प्रक्रिया को पूरा नहीं करना है। आप नए तरीके से नए फॉर्म भरेंगे, नए ऑनलाइन करेंगे
और आपका आसानी से नया वोटर लिस्ट तैयार होकर के आ जाएगा और आप आसानी से SIR प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं या वोटर कहीं भी आप वोटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप कहीं चेंज कराना चाहते हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में वहाँ था और वहाँ को हमको छोड़ करके और हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर हमको कराना है, बिहार छोड़ चुके हैं दिल्ली में कराना है, दिल्ली छोड़ चुके हैं हरियाणा में कराना है, कहीं भी किसी जिले में जा चुके हैं, किसी राज्य में जा चुके हैं, एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जा चुके हैं, कहीं भारत के किसी कोने में है और चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो BLO आपको फॉर्म देगा उसी समय में आपको फॉर्म 8 भरना है, यानी कि फॉर्म 8 भर करके जमा कर दीजिएगा तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा और आप जहां चाहते हैं, जहां का भरे हैं वहां पर आपका शिफ्ट हो जाएगा, आप वहां के वोटर हो जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि इन सब चीजों को लेकर के समझ चुके होंगे। अब लास्ट प्रश्न हमारा ये है, लास्ट सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि महिलाओं का जो शादी हो चुका है तो शिफ्ट हो चुके हैं, तो क्या मायके का डॉक्यूमेंट लगेगा या ससुराल का लगेगा? तो हम आपको साफ साफ क्लियर करते हैं कि जिन जिन महिलाओं का शादी हो चुका है और वो ससुराल में रहती है तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मायके से अपने दादा का, दादी का, माता पिता, चाचा चाची किसी का वोटर लिस्ट 2003 2002 के लिस्ट में है तो उस लिस्ट को आप मंगा सकते हैं और वहां पर आप लगा करके अपना SIR की प्रक्रिया करा सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट देना होगा तो आप अपने मायके का देंगे, न कि ससुराल का। इसमें ससुराल से नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट देना है शादीशुदा महिलाओं को वो अपने ससुराल का डॉक्यूमेंट देंगे, चाहे जो कुछ भी देना होगा आपको वहीं से देना होगा। SIR की प्रक्रिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट का मांग किया गया है, वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। 11 प्रकार से 12 प्रकार का आपका दस्तावेज मांगा गया है, उसमें से कोई एक आप दस्तावेज लगा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है कि सब आपको देना है, मात्र एक कोई लगा सकते हैं। और जिसके पास 2003 और 2 की लिस्ट में अगर उनके घर परिवार का नाम है तो उनको कोई डेटा नहीं देना है, कोई दस्तावेज नहीं देना है, मात्र उनके लिस्ट से ही उनका नाम SIR में शामिल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस चैनल के माध्यम से, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आता है तो इस चैनल के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है। इसीलिए इस चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करके फॉलो करके आप लोग क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और आने वाले समय के लिए आप लोग तैयार रहें। कोई भी जानकारी इस चैनल से आपको मिलते रहेगा। लाइक दबा दीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।